दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने अपनी जवानी के दिनों में किसी न किसी को पसंद ना किया हो या फिर किसी से मोहब्बत ना की हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अनगिनत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मोहब्बत को छोड़ते भी हैं, उसके बाद में मूव ऑन करते हैं और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ उनके नसीब में नहीं है उसके पीछे बस भागना समय की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है, ज़िंदगी की बर्बादी है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया के अंदर ऐसे भी अनगिनत लोग भरे पड़े हुए हैं जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्राइम का रास्ता चुनते हैं। और दोस्तों ना कि वो क्राइम का रास्ता चुनते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और दोस्तों वो जब प्लानिंग कर कर जब क्राइम कर देते हैं तो उनको लगता है कि वो बड़े प्यार से बड़े ही अच्छे तरीके से बच के निकल जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है और उन्होंने जो बुरा किया है उसके किए की सज़ा उनको ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों आज की कहानी मैं आप लोग को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा और इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग पीछे की जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी कहानियाँ भूल जाएंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि कई रिश्तों का कत्ल हुआ और इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है हमारे यूथ के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए कभी और अपने यंगस्टर के साथ में यानी अपने रिश्तेदारों में ऐसी जगहों पर भी शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो दोस्तों इस कहानी की बात करूँ तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है बस्ती ज़िला और इसी बस्ती ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है परशुरामपुर थाना। और ये जो परशुरामपुर थाना है इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बदहीपुर गांव और इसी बदहीपुर गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम शमशुद्दीन है। शमशुद्दीन का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम शोएब है, एक छोटा वाला बेटा है जिसका नाम अनीस है। जो बड़ा वाला बेटा शोएब है उसकी तो शादी हो चुकी है, उसकी जो पत्नी है उसका नाम आसिया है और जो छोटा वाला बेटा अनीस है ये मुंबई में रहकर क्रेन चलाता है। अब छोटे वाले बेटे की भी उम्र शादी की हो चली थी, इसलिए जो शमशुद्दीन है ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, छोटा वाला बेटा भी शादी के लिए हो चुका है तो उसकी भी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि एक माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि किसी भी तरीके से वो अपने बच्चों की शादी कर दें। लिहाजा उसके बाद में शमशुद्दीन जो होते हैं अपने बेटे अनीस के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। आप दोस्तों तमाम जगहों पर अनीस के लिए लड़की देखी तो जाती है, लेकिन शमशुद्दीन और उनके परिवार वालों को कहीं भी लड़की पसंद नहीं आती है। अब ये ढूंढ ढूंढ कर परेशान है, लड़की कहीं मिल नहीं रही है। इसी बीच में कुछ लोग शमशुद्दीन से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जो साले हैं उनकी भी एक बिटिया है जिस बिटिया का नाम है रुखसाना, अगर चाहो तो उससे भी तुम शादी कर सकते हो। अब जैसे ये बात जहन में डाली जाती है कि लड़की तो रिश्तेदारों में ही है, हम लोग बेफालतू में ही तो ढूंढ रहे हैं। तो एक बार जो शमशुद्दीन होते हैं ये अपनी पत्नी से बात करते हैं कि तुम अपने भैया से बात कर देख लो, अगर वो अपनी बेटी रुखसाना की शादी हमारे बेटे अनीस के साथ में करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है और जो रिश्ता पुराना हो चुका है एक तरीके से वो रिश्ता नया भी हो जाएगा। अच्छा, शमशुद्दीन की वाइफ जब ये बात सुनती हैं कि उनकी ही भतीजी के लिए वो बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसी कौन महिला होगी जो अपनी भतीजी को नहीं चाहेगी कि वो उसकी बेटे की दुल्हन बन जाए। अब लिहाजा उसके बाद में जो शमशुद्दीन और शमशुद्दीन की पत्नी अनीस और शोएब ये सारे लोग जो थे वो इस रुखसाना को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, उधर जो रुखसाना के माता पिता होते हैं जब वो ये बात सुनते हैं कि बहन मेरी बिटिया के लिए रिश्ता लेके आई है, लड़का भी कमाने वाला है, अच्छा लड़का है, देखने में भी खूबसूरत है, लिहाजा उसके बाद में जो रुखसाना के माता पिता होते हैं वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। फाइनली ये रिश्ता तय हो जाता है और उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब शादी की डेट फिक्स तो हो चुकी थी, लेकिन जो अनीस था वो भी रुखसाना को बचपन से ही जानता था। जो रुखसाना थी वो भी अनीस को बहुत बचपन से ही जानती थी, इसलिए रुखसाना के माता पिता एक बार रुखसाना से ये भी पूछते हैं क्या तुम्हें अनीस पसंद भी है या फिर नहीं है। तो जो रुखसाना होती है वो कहती है कि मुझे शादी से कोई भी ऐतराज़ नहीं है, जो अनीस है ये मुझे पसंद है। लिहाजा उधर अनीस से भी पूछा जाता है कि रुखसाना तुम्हें कैसी लगती है, तो अनीस भी कह देता है कि चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने लड़की देख ही ली है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद में आखिरकार शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब शादी की डेट फिक्स तो हो चुकी थी, लेकिन अनीस और रुखसाना चूँकि ये दोनों एक रिश्ते में बन चुके थे, इन दोनों की डेट फिक्स हो चुकी थी शादी की, इसलिए अनीस जो था वो रुखसाना के यहाँ अपनी बहन के हाथों मोबाइल भेजता है। उसके बाद में ये दोनों होने वाले पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं।
अब दोस्तों बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे की छोटी बड़ी बात को समझते, एक दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझते, एक दूसरे की केयर करते। धीरे धीरे जो शादी की डेट फिक्स हुई थी, आखिरकार वो डेट भी आ जाती है, यानी 13 नवंबर। अब 13 नवंबर साल 2025 को अनीस के घर में आज धूमधाम थी। अनीस के घर में हर एक बच्चा तैयार हो रहा था, हर एक बड़ा तैयार हो रहा था। शादी के लिए लोग जाने के लिए तैयार थे। और आखिरकार 13 नवंबर साल 2025 को ये जो बारात थी आखिरकार पहुंच जाती है गोंडा के खोड़ार थाने के अंतर्गत जो जंगल डीह गांव है, उसी गांव के अंदर बारात पहुंचती है। बारात का बहुत ही अच्छे के साथ में स्वागत किया जाता है। जितने भी रीति रिवाज रस्म रहती हैं उसके हिसाब से स्वागत करने के बाद में आखिरकार जो अनीस और रुखसाना थे, इन दोनों का निकाह हो जाता है। अब अनीस और रुखसाना का निकाह होता है। निकाह होने के बाद में जो रुखसाना होती है अनीस की अर्धांगिनी बनकर, उसकी पत्नी बनकर अनीस के घर आ जाती है। अब अनीस के घर आती है, उसके बाद में ये वहाँ पर रहती है। 14 तारीख को वलीमा होता है। वलीमे के अंदर बहुत सारे मेहमान आते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उसके बाद दिन गुजरते हैं, 1-2 दिन तक वो अपने पति के साथ रहती है। उसके बाद तारीख आ जाती है 19 नवंबर, और 19 नवंबर को जो रुखसाना होती है चौथी के लिए अपने मायके चली जाती है। अब 19 नवंबर को रुखसाना मायके जा चुकी थी। इधर जो सलीम था ये रुखसाना की याद में पागल सा हुआ जा रहा था, बार बार रुखसाना को फ़ोन करता, कब लौट के आओगी। अच्छा, अमूमन जो नई शादियां होती हैं उसमें शुरुआती जो दिन होते हैं एक दोनों पति पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, तो इन दिनों में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद भी आती है। तो ऐसे में अनीस बार बार रुखसाना को फ़ोन किया करता था, रुखसाना भी अनीस को फ़ोन किया करती थी। तारीख आ जाती है 20, और 20 तारीख को अनीस शाम के वक्त अपने घर के बाहर टहल रहा होता है। उसी समय कोई व्यक्ति आता है, अनीस से पूछता है कि फला फला मुझे जाना है, फला फला जगह जाना है, अगर तुम चाहो तो मुझे एड्रेस बता सकते हो, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अनीस कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं भैया, आप बताइए कहाँ जाना है और आपका क्या नाम है। तो जो व्यक्ति होता है बताता है कि साहब मेरा नाम तो रिंकू सिंह है। लिहाजा उसके बाद में वो अनीस को अपनी बातों में बहला फुसला कर आगे लेके जाता है। इतने में ही जो उस मोहल्ले में जिनकी दुकान थी परचूनी की, यानी किराना स्टोर, उनका नाम था संतराम। संतराम बताते हैं कि इतनी ही देर में एक बहुत ही ज़ोर की फायर की आवाज़ आती है। पहले तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या कुछ हुआ। जब मैं सामने देखता हूँ तो जो अनीस है वो ज़मीन पर गिरा हुआ है। थोड़ी बहुत देर के बाद में मैं चूँकि समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर गोली अनीस को लगी है। उसके बाद मैं पहुँचता हूँ तो देखता क्या हूँ कि अनीस की सांसें चल रही हैं। मैं अनीस के परिवार वालों को बुलाता हूँ। परिवार वाले आते हैं, सीधा अनीस को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर अनीस को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब परिवार वालों से पूछा जाता है कि अनीस की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी। मामला पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी, ना रंजिश। हाँ, इतना ज़रूर है कि 6 दिन पहले हमारे बेटे अनीस की शादी हुई थी। अब पुलिस को जब ये एंगल मिला तो पुलिस ने इस एंगल पर छानबीन शुरू की। और दोस्तों जब इस एंगल पर छानबीन शुरू की तो पुलिस को एक नाम मिला, रिंकू सिंह। अब जैसे ही रिंकू सिंह का नाम मिला तो पुलिस जाती है, रिंकू सिंह को अरेस्ट करती है। अब रिंकू सिंह को जब अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आया जाता है, परिवार वालों को दिखाया जाता है क्या तुम में से कोई ऐसा है जो रिंकू सिंह को जानता है। परिवार वाले इनकार कर देते हैं। लेकिन हाँ, जो अनीस के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि जब हम बारात विदा करके लेके आ रहे थे तो ये व्यक्ति बाइक पर था, एक बाइक और थी, और ये 2 बाइकों से हमारी जो दुल्हन की कार थी उस कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो कार का ड्राइवर था उसने दूसरे कार ड्राइवर को फ़ोन किया कि इस तरीके से गाड़ी को कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमें लगा कि लूटपाट का मामला हो सकता है, तो हमने कहा कि गाड़ी जितनी तेज़ हो सके उतनी भगाओ। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या मामला है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस रिंकू सिंह से पूछताछ करते हैं। और दोस्तों जब रिंकू सिंह से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल जो रुखसाना थी, जब ये अपने यहाँ पे रहा करती थी, उसी समय इसकी मुलाकात रिंकू सिंह से होती है। अब रिंकू सिंह से जब मुलाकात होती है तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। मोहब्बत करते हैं, मिलना मिलाना होता है, दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में जो रुखसाना के परिवार वाले होते हैं वो रुखसाना का रिश्ता अपने ही भतीजे उसके साथ में कर देते हैं, अनीस के साथ में। अब अनीस के साथ में रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन इस बार भी रुखसाना ने अपने घर में एक भी बात ये नहीं बताई थी, एक बार भी ये नहीं बोला था कि वो किसी से मोहब्बत करती है और किसी से शादी करना चाहती है। लड़की के परिवार वाले रो रो कर यही कहते हैं कि रुखसाना हमारे लिए मर चुकी है, और अगर वो किसी से प्रेम करती थी तो वो हमें इस बारे में बता सकती थी। अगर हम उसकी शादी के लिए राज़ी भी ना होते, लेकिन कम से कम किसी का मर्डर तो नहीं होता, हम किसी के साथ में रुखसाना की शादी क्यों करते।
वो भाग जाती, कुछ भी करती, लेकिन अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जो कि शादी कर कर अपने फूफी के लड़के से जाती है और उसके बाद में उसी का कत्ल करा देती है। हालांकि पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि शादी वाले दिन ही जो दूल्हा सलीम था उसकी हत्या करने की प्लानिंग थी। बहरहाल दोस्तों ये ऐसे केस होते हैं कि इनको सुनाने के बाद में इंसान का दिल कट जाता है कि आखिर दुनिया में किस किस तरीके के लोग पड़े हुए हैं। अगर रुखसाना और रिंकू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो जब इनके परिवार वाले नहीं थे तो उनके पास तमाम तरीके के रास्ते थे। वो चाहते तो कोर्ट मैरिज कर सकते थे, वो चाहते तो एक दूसरे के साथ जा सकते थे, लेकिन लड़की की शादी होने देना और बाद में दूल्हे का मर्डर कर देना, ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें अशबा जी हैं लिखते हैं इंशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर बहुत जल्द ही मिलियंस में हो जाएंगे, तो शुक्रिया बहन। सोहनलाल सेतिया हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो सोहनलाल सेतिया जी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल जी कमेंट्स करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई नाइस स्टोरी, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में जेके अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी नाइस स्टोरी, तो जेके अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे श्याम शर्मा लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, तो राधे श्याम शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ और कुशीनगर का रहने वाला हूँ, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। शरीन शर्मा लिखते हैं शाहिद भाई आपकी आवाज़ में जादू है, तो मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में सूफ़ी देश हैं लिखते हैं भाई सुनी सुनी कहानी सुनाते हो आप, तो भाई हो सकता है कि आपने कहीं सुन ली हो, क्योंकि क्राइम स्टोरी होती है तो एक मैं ही उसको कवर नहीं करता, बाकी सारे लोग कवर करते हैं। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शानाबन शहर से सुनते हैं, आपका शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं और लिखती हैं सर 23 नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, विश कर देना प्लीज़। तो मनदीप वर्मा जी और आपके मनदीप वर्मा की पत्नी है सॉरी प्रादीप वर्मा, तो मनदीप वर्मा और प्रादीप वर्मा जी 23 नवंबर को आपकी जो शादी की सालगिरह है, आप दोनों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में परन शाह लिखते हैं वैसे तो मैं नेपाल से हूं और दुबई में काम करता हूं, अभी दुबई में काम कर चुके, थोड़ा बताओगे क्या दुबई में कहाँ थे और कौन सा काम करते थे, मेरी जिज्ञासा है। तो प्राण शाह मैं दुबई में फुजैरा में था और मैं एचआर की जॉब करता था। अमित जी लिखते हैं कमाल की बात है, बेवकूफ़ बंदे में आर्मी में होते हैं 2025 में। मीना जी लिखते हैं अमायरा जयपुर स्कूल की बच्ची ने सुसाइड किया है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रहा है, इस कहानी का जिक्र करना मैंने हाँ आपने किया था, लेकिन आज मैं उस कहानी को सुनाने भी वाला था, लेकिन मुझे कुछ इतनी पुख्ता डिटेल उसमें नहीं मिल पाई। फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद सुनाऊंगा। प्रादीप वर्मा हैं लिखते हैं कहानी तो समझ ही नहीं आया भाई, तो आप ठीक से एक बार फिर से बैक करके सुनिए, समझ ज़रूर आएगा। ये चौधरी लिखते हैं लोगों के दिमाग कितना ख़राब हो चुका है, ना इज़्ज़त का ख्याल है और ना उम्र का, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी जी लिखती हैं यस्टरडे कमेंट यू आर नॉट रीड, तो फरजाना जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, नॉट गिविंग माई रिप्लाई आल्सो, नहीं फरजाना जी मैं सारे ही कमेंट्स रिप्लाई करता हूँ, अगर बाई मिस्टेक रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल दोस्तों आज की कहानी में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।